चर्चा करें। संसद में चले हंगामे को लेकर के अब गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि वो चर्चा करने को तैयार हैं, बयान देने को भी तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी इस पर भी तैयार नहीं। उनका कहना है कि पहले ये बताएं कि आखिर पैलेट गन चलाने की इजाज़त दी तो किसने दी। मेरा एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, करुणा सागर जी आप जवाब दिए, फिर आशुतोष सर आपके पास आऊँगा, कि क्या कोई ऐसी रणनीति होनी चाहिए कांग्रेस की क्या, कि ठीक है जब गृह मंत्री बोलने को तैयार हैं तो हम उस चर्चा में हिस्सा लें और चर्चा में हिस्सा लेकर सरकार को घेरें, बजाय इसके कि सड़क पर घेरें। नहीं, देखिए, अगर गृह मंत्री इतने गंभीर थे तो वो आज भी चर्चा कर सकते थे। जब बारिश 23 दिन के बाद छोड़ दीजिए, 23 दिन के बाद छोड़ दीजिए। कल का आखिरी दिन बचा है। कल 11 बजे संसद सत्र शुरू होगा और आखिरी दिन ये क्या चर्चा कर लेंगे, जबकि हम राहुल गांधी जी ने शुरू से की है और उनकी जो मांग है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है और लगातार इसी बात पर है कि आखिर छात्रों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया, चाहे वो जंतर मंतर हो चाहे वो बिहार हो। बिहार में भी इनकी सरकार है, इनके मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, वहां विद्यार्थियों पर AK-47 का इस्तेमाल किया गया। तो अगर ये पेलेट गन चले, AK-47 चलाया गया, कांटी लगा के और लाठियों से पीटा गया, जो महिला बच्चियां जो थी उनके साथ बहुत ही व्यवहार किया गया, उस सारे वीडियो हैं, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आपका कहना है हाँ, नहीं वही तो, जब गृह मंत्री बोलेंगे तभी तो जिम्मेदारी लेंगे, या फिर जिम्मेदारी खुद पे लेंगे या किसी और पे जिम्मेदारी डालेंगे, या फिर गृह मंत्री को ये बात आज जब सत्र खत्म होने पर आया है तो आखिरी दिन गृह मंत्री की बुद्धि खुली है और पिछले 24 दिन से गृह मंत्री क्या थे। और ये गृह मंत्री तो जाने जाते हैं, संसदीय कार्य मंत्री तो कह रहे थे कि हम चर्चा करने को तैयार हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, एक तो आखिरी दिन क्यों गृह मंत्री आए, जो करुणा सागर जी पूछ रहे हैं उनका जवाब दे दीजिए। और दूसरा, अगर कल भी राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं जी हम चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे, हम तो सीधा हमारा जवाब दे दीजिए, तो क्या इसके बावजूद गृह मंत्री बयान देंगे, देना चाहिए? देखिए लक्ष्मण जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि किसने क्या कहा। ये चर्चा करते रहे तो हमने कहा कांग्रेस अपोजिशन क्या कह रही है, ये कहेंगे बीजेपी के इसने ये क्या, इससे बात नहीं। आज की स्थिति पे हम चर्चा करें तो हम उसके ऊपर बात कर सकें। मेरे दो ही बातें कह दें। आज के समय में सवेरे से गृह मंत्री जी चर्चा के लिए तैयार है, अपोजिशन चर्चा पे नहीं आया। दूसरी बात, अगर हम अकाउंटेबिलिटी को लें तो कंपैरेटिव टू अकाउंटेबिलिटी सेंटर में जो हुई है उसके अनुसार शिक्षा मंत्री ने रिजिग्नेशन दे दिया, नया बिल लाए। हो सकता है आप ये कहो कि उसमें और कमियां और इंप्रूवमेंट है तो आप सजेशन देते। उसके SIT का गठन कर दिया। प्रधानमंत्री खुद रिफॉर्म्स के लिए तैयार है। रिफॉर्म की तरफ ही जाते हुए नीट में ये हुआ जिसके अंदर कुछ और टेक्नोलॉजिकली इंप्रूवमेंट की बात थी, नेशनल इंटीग्रेशन के हिसाब से एग्जाम लेने की थी, लेकिन इसमें कमी आ गई। उसको अकाउंटेबिलिटी लेते हुए शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दिया। तो आज की स्थिति झारखंड को लेके या पंजाब को लेके देखा जाए, अपोजिशन रूल स्टेट या सेंटर को, तो हमारे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का लेवल हायर रखा है। गलती हुई है, नीट के एग्जाम में प्रॉब्लम आई है, इसीलिए तो ये सब हुआ है। तो विद्यार्थियों को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, SIT भी गठन कर दी, उनको माफीनामा भी पूरी तरह से सरकार ने एग्री कर लिया। नड्डा जी भी बात कर रहे हैं कि ये बताइए कि अगर राहुल गांधी कल भी अड़े रहे अपनी बात पर तो गृह मंत्री को बयान देना चाहिए? नहीं, देखिए गृह मंत्री जी तो बोल ही रहे, बात ही कर रहे हैं। अगर संसद में चर्चा करना चाहते हैं राहुल, तो अपोजिशन, आज बॉल अपोजिशन के कोर्ट में है। यह स्पष्ट हो रहा है कि अपोजिशन चर्चा नहीं चाहता पार्लियामेंट में, यह बिल्कुल स्पष्ट। एक दिन काफी होता है। ये कह रहे कल का आखिरी दिन है, आज भी तो पूरा दिन था जब गृह मंत्री जी ने सवेरे से कह दिया था, 11-12 बजे बयान दे दिया था। आशुतोष जी, राजनीति को छोड़ दिया जाए, मैं पूछूं कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के पास या कांग्रेस के पास अभी के हालात में कोई ऐसी रणनीति नहीं है क्या कि गृह मंत्री की बात को भी सुन लें, चर्चा में हिस्सा भी ले लें और इस चर्चा में हिस्सा लेकर हम सरकार को घेरे, बजाय कि अब तक जो 22 दिन 24 दिन हम सड़कों पर सरकार को घेर रहे हैं? म्यूट पे हैं सर आप।
कांग्रेस पार्टी यही तो कर रही है भाई। उसने जो सवाल पूछा उसका जवाब आके गृह मंत्री जी दे दे संसद के अंदर, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। भाई आपने आदेश दिया या आपने आदेश को ना, नहीं मैं कह रहा हूं कि उसके लिए कांग्रेस की जरूरत भी नहीं है। आज चर्चा कर दे तो वो भी मामला खत्म हो जाएगा। गोपाल के सवाल से सुन लेते हैं, बोलने भी नहीं देंगे, आशुतोष जी को बोलने दिया जाए। हाँ, मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं, जो सवाल है, असल सवाल क्या है? सवाल ये कि लाठी चार्ज के आदेश किसने दिए, यही तो सवाल राहुल गांधी कर रहे हैं ना, और लेजिटिमेट सवाल है भाई। कीले लगे लाठियां किसने चलाने के आदेश दिए, पायलट गन के आदेश किसने दिए? बीजेपी तो ये कह रही वहां तक कोई चला ही नहीं, पायलट गन ही नहीं चला। मैं ये कह रहा हूं कि उनको सदन में आने की भी जरूरत नहीं है, एक प्रेस रिलीज गृह मंत्रालय से निकलवा दें, ये 4 लाइनें कहना है सिर्फ कि भाई मैंने आदेश नहीं दिया, जिन भी पुलिस वालों ने गलती की। अरे एक मिनट सुन लीजिए ना, मैं सर जी, मैंने काफी पत्रकारिता की, मुझे कुछ तो मालूम है गोपाल जी, ऐसे बाल सफेद नहीं हुए सर, कुछ तो मतलब क्रेडिट दे दीजिए मुझे, कुछ तो क्रेडिट दे दीजिए। तो उनको संसद में आने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ जो राहुल गांधी का सवाल है उसको एक प्रेस रिलीज निकाल के दे दे। अगर उसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी अगर धरना प्रदर्शन करती है और बहस में हिस्सा नहीं लेती है, तब आप उनको एक्यूज करिए। लेकिन विपक्ष का ये काम है कि अगर वहां लाठीचार्ज हुआ है तो किसने लाठीचार्ज के आदेश दिए, पायलट गन चलवाने के आदेश किसने दिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये सवाल उनको पूछना चाहिए और देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। और फिर मैं कह देता हूं, देश के इतिहास में बहुत खराब शब्दों में लिखा जाएगा कि जब मानसून सत्र चला तो संसद में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों नहीं आए। नहीं, ये दोनों बात आप कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि सदन में आने की जरूरत भी नहीं है, प्रेस रिलीज जारी करके बता दें किसने पैलेट गन चलाने की। मैं कह रहा हूं अगर उनको सदन में आने से डर लगता है, नहीं सुनिए, अगर उनको सदन में आने से डर लगता है, विपक्ष हंगामा करेगा, तो फिर वो प्रेस रिलीज जारी कर भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। नहीं, उन्होंने तो बोला तो हम सदन में जवाब देना चाहते हैं। हाँ, वो तो बोल तो रहे हैं हम सदन के अंदर जवाब देने की, सुनने को तैयार नहीं है कांग्रेस। हर्षवर्धन जी, आप जवाब दे दीजिए ना, मामला ही खत्म हो जाएगा। यही तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जवाब दे दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपको बहस की क्या जरूरत है? हर्षवर्धन जी, आप ही कुछ उपाय सुझाव दीजिए कांग्रेस के लिए। नहीं देखिए, जहां तक ये बात चली गई उसमें कांग्रेस को क्या उपाय सुझाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को ये अच्छे से पता है कि अगर शांति से चर्चा होगी तो जैसे मेरे किसी प्रश्न का उत्तर देने का साहस इस पैनल में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तथ्य ही है, उसका जवाब तो आएगा नहीं। तो दाएं बाएं घूमना है और टीजी मोहनदास को संघ का पदाधिकारी बताना है। मैं तो कहूंगा सब लोग सर्च कर लें। मैं फिर कह रहा हूं, छात्रों के मुद्दे पर ऐसा दोहरा चरित्र राजनीतिक दल 1 महीने के भीतर दिखा देंगे, ये शायद किसी को अनुमान नहीं। देश का हर छात्र देख रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, तिलचट्टा पार्टी को छोड़ दीजिए, वो एक ऑफशूट है आम आदमी पार्टी का, उनका एक पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है। नीट के खिलाफ जो बच्चे थे वो भी असली छात्र थे, जो झारखंड में वो भी असली छात्र। दोनों जगह सरकारों ने जिसको कहते हैं जिस तरह से काम करना चाहिए था नहीं किया। केंद्र सरकार ने तो नीट का पेपर ठीक से करा, वहां तो पूरी की पूरी नौकरी बिक गई है। जो मीम चलता है ना गवर्नमेंट में, झारखंड की सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की जो नौकरियां हैं वो बेची है, ऐसा आरोप है। उस गंभीर आरोप की जांच कराने को तैयार नहीं। आप जरा सोचिए, और खुद ही कह रहे हैं, सीआईडी कह रही कि खिंगाते ने रिश्वत ली, फलाना ने रिश्वत ली, टीडीपीएल रिश्वत लेकर आया 20 लाख से 1.5 करोड़। उसके बीच में ये सिर्फ कोशिश है कि वो वाला हिस्सा ना दिखे। हर्षवर्धन, शो का समय चूंकि समाप्त हो गया है, लेकिन हमें इसी नोट पे शो को यहीं समाप्त करना चाहूंगा कि शायद देखिए रात भर में कहीं कुछ रणनीति बदले और कल आखिर दिन ही सही गृह मंत्री का जवाब भी आए और उस पर से कांग्रेस का रुख भी यहाँ पे साफ होता हुआ दिखे। आप सही मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।